आज का ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं जनरल कंपटीशन में मैथ्स के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। जनरल कंपटीशन में मैथ्स कितने नंबर की आती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बिना मैथ्स के किसी भी कंपटीशन को निकालना इम्पॉसिबल। तो आज मैं आपको पूरा एक डिटेल सिलेबस दूंगा कि कितने क्या मैथ्स के कैसे टाइप होते हैं, मैथ्स कैसे है, और इसको दूसरी भाषा में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। मैथ्स दो टाइप से डिवाइड होती है। मैथ्स में पहला पार्ट है अर्थमेटिक का और दूसरा पार्ट है एडवांस मैथ्स का। अर्थमेटिक ये वाला जो पूरा पार्ट है ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए होता है। पहला टॉपिक होता है इसमें बेसिक परसेंटेज, दूसरा टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक हैं। तीसरा टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के लिए परसेंटेज का होना ज़रूरी। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एवरेज और फिर होता है रेशो एंड प्रपोर्शन। तो परसेंटेज, एवरेज और रेशो एंड प्रपोर्शन ये होते हैं बेसिक टॉपिक्स। पार्टनरशिप एक टॉपिक है परसेंटेज का। एक होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और होता है टाइम एंड वर्क। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं। एडवांस मैथ्स ये जो पार्ट होता है ये सिर्फ होता है एसएससी के लिए। यहाँ पे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन होता है। बैंक में जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो ये होती है टोटल 35 मार्क्स की, जिसको करने के लिए 20 मिनट का टाइम मिलता है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको मैथ्स बैंक के एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में ये टॉपिक से आपको सारे सवाल मिलेंगे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है डीआई, जिसको बोलते हैं डाटा एंड इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक से आपको 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 35 में से, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यही चीज़ें एमपी की किसी भी परीक्षा में भी आएंगी, जैसे कि एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो पेपर होता है जिसको हम सी सेट बोलते हैं, उसमें भी आपको इन चीज़ों से वेटेज देखने को मिलेगा। उसमें आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं एसएससी की, तो ये जो 4 टॉपिक हैं ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये 4 टॉपिक आपके 12 से 10 क्वेश्चन बनाएंगे। ये 100% तय है। एसएससी में मैथ्स का पूरा टोटल 750 नंबर में से बैंक का टोटल वेटेज है मैथ्स में 250 नंबर का, जिसमें 200 नंबर का मेंस का पेपर होता है और 200 नंबर और 50 नंबर की प्री में मैथ्स आती है। ये 4 टॉपिक एसएससी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये 4 टॉपिक आपके एसएससी में आपको मेंस में 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और प्री में कम से कम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। मतलब ये 4 टॉपिक का अकेले वेटेज एसएससी के एग्ज़ाम में 50% माना जाता है। तो ये 50% के लिए इनकी अलग स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई जाएगी कि इनको कौन सी बुक से पढ़ना है और कहाँ से इनकी शुरुआत की जाएगी। अब ये अर्थमेटिक के टॉपिक आते हैं, जो कि हर इंडिया का कोई भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसमें आपको बेसिक मैथ्स या बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की समझ होगी, उसमें आपको ये 10 टॉपिक से पक्के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर पेपर इनसे बाहर जाता है तो वो सिर्फ कैलकुलेशन होती है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक ऐड किए जाएंगे। अब आज का जो जनरल कंपटीशन हम फेस कर रहे हैं, वो जनरल कंपटीशन अब एक कंपटीशन से ज़्यादा बहुत आगे निकल चुका है। हर दिन बेरोजगारी के कारण लड़के इन कंपटीशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, ये एसएससी और बैंक की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये एमपीपीएससी, एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल की तरफ ज़्यादा फोकस रहते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि जो ये बच्चे हैं इनको मैं एसएससी और बैंक की तरफ भी मोड़ सकूँ। दूसरी चीज़ है कि अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अब कठिन बनाती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी करते हैं बैंक में, आपको अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन पे कैलकुलेशन का जोर ज़्यादा चलता है। बैंक में आपको कैलकुलेशन से 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें भी आपको क्लियर कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, डीआई के पार्ट में आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। पर जहाँ पे ये एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं, इनमें कैलकुलेशन का जोर नहीं होता, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले टॉपिक। बैंक, एसएससी या किसी भी और एग्ज़ाम में आपको मैथ्स का वेटेज अच्छा खासा मिलेगा। मैथ्स के बिना आप किसी भी कॉम्पिटिशन को क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप मैथ्स के बिना किसी कंपटीशन को क्लियर करने की सोचते हैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट अच्छे आने चाहिए और बेसिक मैथ्स में आपकी पकड़ होनी चाहिए। मैथ्स सिर्फ बैंक की बात करें तो 35 नंबर की मैथ्स होती है। एसएससी हर साल 4 पेपर लेती है, जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीपीओ। ये इनमें हमेशा एक सेक्शन मैथ्स का होगा जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है। किसी में 25 क्वेश्चन लेके आते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन लेके आते हैं। अब एसएससी में भी नए पैटर्न के हिसाब से ये बात देखी जा रही है कि उसमें आपको अब जो आसान दिखने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ये कैलकुलेशन टफ कर देती है।
तो अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि एमपी कांस्टेबल में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था 999 इंटू 333 और वहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेशन में था कि उसमें 5 डिजिट दी थी। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको ये सिखाती है कि जैसे 999 इंटू 333 को जब हम डिवाइड इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसका, तो उसमें 6 डिजिट का एक आंसर बनेगा। पर देखें तो जैसे ही आप उसमें देखेंगे कि जो चौथा ऑप्शन है वो 5 डिजिट का है, आप उसको देख के एलिमिनेट करिए। वही वो आपसे करवाना चाहता है, वही स्मार्टनेस है जो आप वहाँ पे करेंगे। बिना मैथ्स के किसी भी एग्ज़ाम को निकालना लगभग असंभव है और हर किसी का डर है। जो भी इस प्रिपरेशन को शुरू करता है वो सबसे पहला डर लेके आता है कि उसको कॉन्शिएटिव एप्टीट्यूड नहीं आती, मतलब बेसिक मैथ्स नहीं आती। ये बेसिक मैथ्स और कुछ नहीं है, 5वीं से लेकर 10वीं तक की गणित को बोला गया है, जो हर किसी कंपटीशन में देखने को मिलेगी। यूपीएससी के सीसेट में, एमपीपीएससी के सीसेट में, बाकी अदर एग्ज़ाम में सारे में आपको मैथ्स देखने को मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें। अगले वीडियो में हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और किन बुक्स को हमको प्रेफर करना चाहिए इन जनरल कंपटीशन के लिए, हम वो इस बात पे डिस्कस करेंगे।